पे जो होता है इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे? चतुर्थांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चतुर्थांश बोलेंगे। यहाँ पे होता है 0 डिग्री। 0 से जब यहाँ तक हम लोग चलते हैं कितना बनता है? 90 डिग्री। कितना मिलता है? 90 डिग्री मिलता है। जैसे 0 से फिर आते हैं तो कितना मिलता है? 180 डिग्री। फिर 180 से चलते हैं इधर इस तरफ तो कितना मिलता है? 270 डिग्री। और 270 फिर जाते हैं 0 तक, कितना मिलता है? यानी एक चक्कर पूरा लगाने में कितना मिलता है? 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। पहले चतुर्थांश में जो भी हमारे पास साइन थीटा, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक व कॉट, ये सब जितने हमारे पास कोड यौगिक कोड होंगे वो सब क्या होंगे? ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव होंगे। दूसरे चतुर्थांश में साइन थीटा और कॉसेक थीटा सिर्फ पॉजिटिव होंगे, यानी कि साइन और कॉसेक दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ पॉजिटिव होता है और बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। यानी कॉस नेगेटिव होगा तो सेक नेगेटिव होगा, टैन नेगेटिव और कॉट नेगेटिव। लेकिन तीसरे चतुर्थांश में टैन थीटा और कॉट थीटा ये क्या होते हैं? प्लस होते हैं। और बाकी जितने भी हमारे पास होंगे वो सब क्या होंगे? माइनस में होंगे। चाहे वो साइन हो चाहे कॉस, तो सब क्या होंगे? माइनस में होंगे। और चतुर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो जैसे अभी मैं आपको कुछ नोट बताता हूँ। तो इसी तरह आप लोग क्वाड्रेंट याद कर लीजिएगा कि प्रथम चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट सभी क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। दूसरे में से साइन और कॉसेक क्या होता है? धनात्मक होता है। तीसरे में टैन और कॉट क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। बाकी जो चतुर्थ चतुर्थांश है यानी 270 और 360 डिग्री की जो बीच में आता है, इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। यानी बाकी उसके बाद जो बचे क्या होंगे? वो ऋणात्मक होंगे। जब हमारे पास कोई कोण 90 डिग्री और 270 डिग्री, कितना डिग्री हो? 270 डिग्री हो, तब क्या चेंजेस आएंगे, क्या बदलाव होगा उसको हम देखेंगे। तो अगर साइन 90 अंश होगा या साइन थीटा कुछ, तो साइन थीटा चेंज होगा कॉस थीटा में। किसमें? कॉस थीटा में। तो कॉस किसमें चेंज होगा? साइन में चेंज होगा। बात समझ में आई? नहीं, जब आपको 90 डिग्री और 270 डिग्री मिले तो साइन थीटा किसमें चेंज होगा? कॉस थीटा में। कॉस किसमें चेंज होगा? साइन थीटा में चेंज होगा। तो ठीक इसी तरह टैन थीटा चेंज होगा कॉट थीटा में और कॉट थीटा चेंज होगा किसमें? टैन थीटा में। फिर इसके बाद है सेक थीटा चेंज होगा कॉसेक में और कॉसेक चेंज होगा सेक थीटा में। कब? जब 90 डिग्री यानी ये वाली लाइन, ठीक है, जब ये लाइन मिले आपको 90 और 270 डिग्री तो साइन किसमें चेंज होगा? कॉस में, टैन कॉट में। लेकिन इसे किसमें होगा? कॉसेक में चेंज होगा। ये सब इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो नोट है, नोट नंबर सेकेंड जो है, ये नोट नंबर आपका फर्स्ट था, ठीक है। नोट सेकेंड में जब जब 0 डिग्री और 180 अंश हो, 0 डिग्री और 180 अंश हो तो साइन थीटा में ही होता है। साइन थीटा में परिवर्तित होता है। यानी 0 डिग्री और 180 डिग्री
इस नंबर पे कोई कोण बनेगा तो साइन थीटा में ही रहेगा। इसी तरह तो cos थीटा किस में जाएगा, cos थीटा में जाएगा। तो tan थीटा इसमें जाएगा tan थीटा में। इसका मतलब हो गया कि जब 0 डिग्री और 180 डिग्री हो तब साइन में, cos में, tan में, यानी क्या होंगे, एक समान होंगे। क्या होंगे, एक समान होंगे। ठीक है। इसके बाद अगर मैं पूछूं एक क्वेश्चन आपसे कि मैं कहूं 225 डिग्री, कितनी डिग्री, 225 डिग्री, बताइए 225 डिग्री कहाँ बनेगा भाई। 225 किसके बीच में आएगा, ये हमारा क्या है 270 डिग्री है, 180 डिग्री तो इन्हीं के बीच में आएगा। इसका मतलब अगर हम 180 अंश में अगर 45 अंश को जोड़ दें कितना आएगा, 5 2 यानी 225। इसका मतलब ठीक इसी के मध्य में आएगा। 45 डिग्री यही ना होगा, 45 डिग्री, तो 45 प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 225 डिग्री। तो तीसरे चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में। ठीक इसी तरह मैं कहूँगा 305 डिग्री, तो बताइए 305 डिग्री किस में आएगा, 270 360 इसी के बीच में आएगा, यानी चतुर्थांश में आएगा। तो 305 यानी 270 में अगर आप 45 जोड़ दें तो आपका यही मान बनेगा। तो मतलब है इसमें 40 जोड़ दिया जाए 270 डिग्री में, 40 डिग्री जो 45 डिग्री जोड़ दिया जाए तो कितना मिलेगा, 305 डिग्री, जो फोर्थ क्वाड्रेंट में, किस में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इसी तरह अभी मैं क्यों मान लीजिए 75 डिग्री। अब बताइए 75 डिग्री है क्या, नीम कोण है। क्यों, क्योंकि जो 90 अंश से कम होता है नीम कोण कहते हैं। अधिक कोण कब होता है, जब 90 अंश से ज्यादा, 180 अंश से कम हो। तो ये बताइए कोण किस में आएगा, एक कोण हमारे पास आएगा 0 से 90 अंश के बीच में जितने कोण होंगे वो नीम कोण होंगे। तो अभी कोई क्वेश्चन करता है मान लीजिए 125 अंश, तो बताइए 125 अंश किस में आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा नहीं, क्योंकि 90 के बाद का कोण है 125, 90 प्लस थीटा होगा। क्यों, 90 डिग्री प्लस थीटा, ये किस में जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर 90 डिग्री प्लस थीटा को जोड़ दें तो किस चतुर्थांश में जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा। तो हमारा है द्वितीय चतुर्थांश में होगा 125 डिग्री। तो क्वाड्रेंट समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, अभी मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन दिखा दूं। मान लीजिए साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, बताइए हमने इसके पहले कोणों को बताया था। जब आप लोग किसी एंगल को ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर 0 से 90 डिग्री जाएगा तो हमेशा क्या होगा, कोण प्लस में आएगा, और कोण अगर नीचे की ओर आ रहा है तो क्या होगा, माइनस में होगा। क्या होगा, माइनस में होगा। तो साइन माइनस थीटा, तो बताइए जब ये नीचे आ रहा है तो 360 डिग्री जा रहा है, नहीं जा रहा है। इस कंडीशन में कह रहा है cos और sec, तो cos और sec कह रहे हैं भाई हम तो पॉजिटिव हैं, हम तो चेंज नहीं होंगे। तो मान क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको माइनस साइन थीटा मिलेगा। क्यों, क्योंकि cos कह रहा है तो भाई पॉजिटिव हूँ, मैं तो नेगेटिव होऊंगा नहीं। इस कंडीशन में माइनस साइन थीटा मिलेगा। एक और क्वेश्चन है cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा। तो मैंने कहा था 0 डिग्री और 180 अंश के बीच में कोई बदलाव नहीं होता है, यानी cos का cos में जाएगा तो माइनस cos है। और cos क्या होता है, चतुर्थांश यानी फोर्थ वाले में प्लस होता है। क्या होता है, प्लस लिखेंगे cos थीटा। कंडीशन समझ में आ रही है आप लोगों को, यानी चौथे चतुर्थांश में जो है फोर्थ वाले में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे क्या दिया, cos माइनस थीटा, जो कोण किसमें है, माइनस में है, इसलिए क्या होगा, प्लस cos थीटा, क्योंकि कहा गया है फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकंड इसके बाद है मान लीजिए tan थीटा एक है, tan माइनस थीटा, तो क्या लिखेंगे, माइनस tan थीटा लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ दर्शाया गया है cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होते, बाकी सब माइनस होते हैं। ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कैसे कैसे इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। तो यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे, 3 ही क्वेश्चन अभी है एग्जांपल में। साइन 180 अंश माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा किस में आएगा, साइन 180 से घटा है तो किस चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में है। तो मैंने नोट लिखवाया था
कि जब 0 डिग्री और 180 डिग्री को हो, चाहे घटा हो चाहे प्लस में हो, तो उसका मतलब क्या होगा, एक समान होंगे। साइन का साइन होगा, कॉस का कॉस होगा, tan का tan थीटा होगा। तो साइन 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा। और साइन दूसरे चतुर्थांश में देखेंगे साइन प्लस है कि माइनस है। दूसरे चतुर्थांश क्या बताएगा, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फिर इसमें देखेंगे साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा। बताइए 270 डिग्री से मैं थीटा कोई कोण घटाऊं तो किसरे चतुर्थांश में आएगा, तीसरे चतुर्थांश में आएगा। और मैंने नोट लिखा है 90 डिग्री और 270 डिग्री जब भी आता है तो साइन का कॉस, कॉस का tan, ठीक है, और सेक का कॉसेक। तो बताइए किसमें चेंज होगा। और हाँ, तीसरे चतुर्थांश में tan थीटा cos थीटा क्या है, पॉजिटिव है। बाकी इसके बाद जो भी क्या होगा, माइनस में होगा। तो मैंने कहा साइन थीटा जब 270 डिग्री होता है, घटाते हैं चाहे प्लस करते हैं, जब इसको घटाएंगे तो किसमें आएगा, ये माइनस cos थीटा। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ दिखाया गया tan और cot थीटा क्या होते हैं, प्लस होते हैं। मैंने इसके नोट में लिखा है कि साइन cos में होगा cos, साइन में चेंज होगा। साइन 90 माइनस थीटा अब किस चतुर्थांश में है, पहले चतुर्थांश में। साइन 90 माइनस थीटा, तो बताइए साइन 90 माइनस थीटा। मैंने कहा था नोट में 90 डिग्री चाहे 270 डिग्री आपको दिखाई देता हो तो साइन का कॉस या कॉस का साइन होता है। और हाँ, साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा इसी चतुर्थांश में आएगा, यानी ऋण कोण बन रहा है। तो बताइए क्या होगा, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे tan हो, चाहे cot हो, सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस cos थीटा लिखेंगे। इस तरह आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। अभी मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, साइन 135 डिग्री, साइन 135 डिग्री का मान बताइए। क्या बताइए, मान बताइए कितना होगा। तो लिखते हैं, तो साइन 90 प्लस 45 यानी 45 डिग्री। तो 90 में अगर मैं 45 जोड़ूं किस चतुर्थांश में जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में जाएगा। क्यों भाई, अगर 90 डिग्री में से 90 डिग्री में अगर और कोई कोण जोड़ूं तो दूसरे चतुर्थांश में नहीं जाएगा। और इस चतुर्थांश में साइन किस में चेंज होगा, क्योंकि 90 में जोड़ा जा रहा है ना। मैंने कहा था अभी 90 डिग्री हो क्या 270 डिग्री हो तो साइन का क्या होगा, कॉस होगा। नहीं, इसमें देखिए साइन थीटा और कॉसेक थीटा सिर्फ पॉजिटिव, उसके बाद जो मैंने क्या होंगे वो माइनस होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, माइनस cos 45 डिग्री, क्योंकि मैंने नोट लिखवाया था जब 90 डिग्री और 270 डिग्री आपको मिले तो साइन किस में चेंज होगा, cos में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, cos में चेंज होगा। देखिए यहाँ पे 90 है, देखिए साइन किस में चेंज होगा, cos में चेंज। लेकिन हाँ, दूसरी कंडीशन में क्या है, कौन प्लस साइन हो cos है, अगर क्या बोलते हैं cos आएगा तो क्या लिखेंगे, माइनस cos 45 है। और माइनस cos 45 का जो मान होता है वो होगा माइनस 1/कड़ी में 2 होगा, 1/कड़ी में 2। जो मैथ है उसके चैप्टर 8.2 8.3 कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन है साइन 18 cos 72 बराबर 1 दिखाना है। तो कैसे होगा, तो साइन 80 डिग्री बाई cos 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। तो कैसे होगा, साइन 80 डिग्री 18 डिग्री और ये साइन कितना हो जाएगा 18 डिग्री, काट कर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था कि जब भी आपको 90 डिग्री और 270 डिग्री दिखाई दे तो cos किस में चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, cos में cos किस में होगा, साइन में चेंज होगा। यहाँ पे देखते हैं एक क्वेश्चन दिया है cos 48 डिग्री और साइन 42 डिग्री बराबर क्या मंगाना है, 0 मंगाना है। तो साइन को चेंज कीजिए तो cos को चेंज कीजिए। तो साइन को चेंज कीजिए, तो साइन 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, तो cos 48 डिग्री माइनस, तो साइन 90 माइनस 40 मतलब 42 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, तो साइन की जगह क्या होगा, cos 48 डिग्री। क्लियर है, क्यों 90 से हम घटाएंगे जो भी आएगा cos में चेंज हो जाएगा। तो कितना मिला, 0। तो आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखिए आप लोग लाइक करते हैं, लाइक करने से क्या होता है हमें और विश्वास मिलता है पढ़ाने में और हमें अच्छा लगता है। तो कोशिश कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि हमें आप लोगों से थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और अच्छे से और काम कर सकें। धन्यवाद।